पर अगला सवाल भी है, क्योंकि आप एक तो कह रहे हैं कम डरे, दूसरा आपने सुबह हिंट दे दिया कि आपका मूड अच्छा हो रहा है, बाजार को लेकर थोड़ा मूड अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा इसके बारे में समझाएं सर कि क्यों अच्छा मूड हो रहा है, या फिर क्या आपको यहाँ से आगे के संकेत दिख रहे हैं? देखिए दीप, पहली चीज तो कि कल जो उतार चढ़ाव हुआ वो एक अच्छा संकेत है। और उतार चढ़ाव कल जो हुआ ना, छोटे आंकड़ों में हुआ। 2300 करोड़ की बिक वाली एफआईज की है, 2000 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड की है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स 2400 करोड़ के और बेचे उन्होंने, वो थोड़ी सी इंडेक्स फ्यूचर्स में हल्की खरीदारी है। तो छोटे आंकड़ों में भी अगर उतार चढ़ाव हो रहा है, एक अच्छा संकेत ये। तो पहली चीज है कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कम हो रही है इस लेवल पर। ट्रू, ठीक है, ये एक अच्छा। दूसरा, इंट्राडे की वोलेटिलिटी, ओवरनाइट वोलेटिलिटी दोनों आपको चाहिए ताकि आपका बेस बने। तीसरा, कल खराब क्या था? कल खराब लार्ज कैप नहीं था, कल खराब था आपका मिड कैप और स्मॉल कैप। देखिए, जब भी रिकवरी आएगी दीप, आप में सब जानते हैं कि पहले लार्ज कैप बढ़ेंगे, रिकवरी होगी तो पहले लार्ज कैप गिरना बंद होनी चाहिए। मिड कैप और स्मॉल कैप जिस तरह से कल घटे हैं, परसों घटे हैं, इसका मतलब क्लियर कि जो फ्रस्ट्रेटेड इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, दो तरह के। एक, जिन्होंने एफएनओ में लॉस किया तो डिलीवरी बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा, वो जो थक थक के बेचेंगे, यार मेरा तो है ना स्टॉक 3 गुना हो गया था, अब मैंने 100 रुपए में लिया था 300 हो गया, अब 300 वाला मेरा 150 हो गया, तो मेरा अभी भी 100 का तो 150 बेच दूं। करेक्ट सर, नहीं तो और ये भी चला जाएगा। या 150 की कॉस्ट थी, 150 के आसपास रहेगा तो बेच दूं, लॉस हो जाएगा। सो अब काफी फ्रस्ट्रेटेड इन्वेस्टर जो टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन दोनों एक साथ झेले। पिछले 4 साल में मार्केट ने आपको दोनों करेक्शन एक साथ कभी दिए ही नहीं। राइट, कभी नहीं दिए। टाइम वाइज करेक्शन तो कभी नहीं है। पहली बार टाइम वाइज इन्वेस्टर्स के पेशेंस का इम्तिहान हो रहा है। इसलिए अब वो, और जब इस तरह की बिकवाली होती है तब आपका बॉटम है। 2 दिन पहले एक और मेरे को कोई एक इन्वेस्टर ऐसे ही मिल गया, ऐसा रास्ते में चलते सेल्फी कर, तो बोले मैं सर मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, कल की बात है। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने पूरा पोर्टफोलियो जीरो कर दिया। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने इतना देर क्यों की? बोले क्यों सर? मैंने कहा आज ही बॉटम बनेगा फिर आपके लिए। तो कई बार ऐसे जब इन्वेस्टर आपके सब बेच के निकलते हैं ना पैनिक में, तभी जाके मामला ठीक होता है। बाकी आगे के लिए बता दूं, 23,800 24,500 ये बाजार की रेंज है। इसी रेंज में फंसे हुए हैं। एक और बाहर निकलने का इंतजार कीजिए, सपोर्ट लेवल के आसपास लेना है। कल भी हमने कहा 24,000 के आसपास लीजिए, कल 24,000 कल का बॉटम था, वहाँ पे लीजिए। ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं आप, पोजीशन हल्की भी करते चले। ऐसा नहीं कि कोई मतलब एकदम भाग जाएगा, लेकिन मैं एक शार्प रिकवरी देख रहा हूँ दीप, क्योंकि सेंटिमेंटल करेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। प्लस मैं ट्विटर भी कल गलती से, कल मुझे थोड़ा समय मिल गया तो मैंने ट्विटर भी थोड़ा खोल लिया कल, तो बहुत लोग हैं गाली देने वाले। ट्रोलिंग इंडेक्स, हाँ, सब आपने सबको रिटेल को फंसा दिया, मरवा दिया, ये वो। हमारे रिटेल तो जो पेशेंस रखेंगे, जो भरोसा रखेंगे, जिन्होंने पिछले 4 साल में कमाए, वो आगे 4 साल में और कमाएंगे। हाँ, 4 दिन में कमाएंगे या 4 हफ्ते में नहीं कमाएंगे वो तो नहीं पता। करेक्ट। और अगर किसी ने स्टॉक में, किसी का कोई स्टॉक 50% टूट भी गया है, 25% टूट भी गया, कोई आइडिया 16 वाला 8 हो गया है, तो भी लेकिन 250 वाला 5,000 में बीएससी होता है। यहाँ पे वो मार्केट है जहाँ अगर घटता है तो 100%, बढ़ता है तो 500%, 1000%। आपका पेशेंस होना चाहिए। मार्केट पैसा दे रहा है, पैसा कोई मैं और आप नहीं कमा के दे रहे हैं, ये मार्केट दे रहा है। और ये मार्केट खत्म नहीं हुआ है, इंडिया का बुल मार्केट है। बुल का हल्के फुल्के अर्निंग्स के करेक्शन हो गए, वो एडजस्ट हो रहे हैं। होने के बाद अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा मार्केट, करेक्शन ठीक हो। तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं। जो भरोसा रखेगा, पेशेंस रखेगा, वो पक्का पैसा बनाएंगे, बस ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी 50,800 51,000 मजबूत सपोर्ट है। 52,200 52,500 ऊपरी रेंज है। 52,500 के ऊपर निकलेगा, बड़ा ब्रेकआउट देगा। कल का भारी उतार चढ़ाव हमारे लिए अच्छा संकेत है। खरीदना है आपको इस मार्केट में, डरिए मत, घबराइए मत। कैश के स्टॉक्स भी खरीदिए, पैनिक में खरीदिए, जिसमें पैनिक मचे। और कहाँ खरीदना है? जिसके रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं और जिसके फंडामेंटल ठीक है। ये 2 कंडीशन पूरी। कई बार क्या, तेजी के मार्केट में घोड़े गधे सब भागते हैं, मंदी के मार्केट में अच्छे और बुरे का फर्क नहीं है। बढ़िया स्टॉक भी घटते हैं, खराब भी घटते हैं। आपको जो अच्छा स्टॉक घट रहा है, जिसके दो ही कि कंपनी बढ़िया है ना, ठीक है, रिजल्ट अच्छे हैं ना, बस 2 चीज देखो, तीसरी कुछ देखने की जरूरत नहीं। बात कर रहा हूँ। गॉट इट।